क्या आप जानते हैं बॉन्ड क्या होता है? क्या आप जानते हैं सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड क्या होता है? अगर नहीं तो आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पे आए हो, सही चैनल पे आए हो। तो आज का हमारा वीडियो रहने वाला है कि कंपनी बॉन्ड क्या होता है एंड सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड क्या होता है। अगर आपको पता है तो भी आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाला है, और अगर नहीं पता है तो भी आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाला है, क्योंकि हम इसमें कुछ ऐसे पॉइंट डिस्कस करेंगे जो हर एक स्टूडेंट को पता होना चाहिए। क्या एग्रीमेंट होता है, क्या बॉन्ड होता है, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे आज की हमारी इस वीडियो में। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। टेक्स विल मेक ए कंप्लीट प्लेसमेंट सॉल्यूशन। सो फ्रेंड्स, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्या रहने वाला है आज की इस वीडियो में, हम देखेंगे कि इन्फोसिस का क्या बॉन्ड रहता है एंड कितने टाइम का बॉन्ड रहता है, कितने मंथ का बॉन्ड रहता है, केपीआईटी का एंड कैपजेमिनी का। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट लेक्चर को। इस लेक्चर में रहने वाला है ऑल कंपनीज बॉन्ड्स इंफॉर्मेशन इन वन वीडियो। इट मीन्स कि हर एक कंपनी के बॉन्ड की इंफॉर्मेशन मिलेगी एक वीडियो में। किसमें? एक वीडियो में सारी चीजें, क्या कंपनी बॉन्ड रहता है एंड सर्विस एग्रीमेंट। इम्पोर्टेंट फॉर ऑल स्टूडेंट, हर एक स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला, चाहे वो टेक्निकल से हो या नॉन टेक्निकल से हो या मार्केटिंग से हो, हर एक स्टूडेंट के लिए बेनिफिशियल रहने वाला। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट में हम देखेंगे अबाउट एम्प्लॉय बॉन्ड्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में क्या रहने वाला है? फर्स्ट पॉइंट है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बॉन्ड, कि कितने टाइप्स के बॉन्ड होते हैं। सेकंड पॉइंट रहेगा हमारा हाउ मच पे आफ्टर ब्रेक द बॉन्ड, अगर आप किसी बॉन्ड को ब्रेक करते हो या सर्विस एग्रीमेंट को ब्रेक करते हो तो कितना पे करना रहता है आपको उसके बाद। देन थर्ड पॉइंट रहेगा हमारा व्हेन विल गो इन कोर्ट लेवल, कि कब ये एक कोर्ट लेवल तक ये प्रोसेस पहुंच जाती है। एंड फोर्थ पॉइंट रहने वाला है हाउ टू ब्रेक बॉन्ड विदाउट एनी पे। सो कैसे इस बॉन्ड को ब्रेक करना है, ये हम सारी चीजें देखेंगे आज के हमारे सेशन में। अगर हमारे इस चैनल में पहली बार विजिट किया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले, और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना, जिससे कि आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर। सो फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, व्हाट इज एम्प्लॉयमेंट बॉन्ड, क्या होता है एम्प्लॉयमेंट बॉन्ड। तो हम देखते हैं, द एम्प्लॉयमेंट बॉन्ड इज बेसिकली एन एग्रीमेंट, एक टाइप का एग्रीमेंट होता है। क्या होता है? एक टाइप का एग्रीमेंट होता है which the company and the employee enter into, which among the other term contained therein state that is consideration of the training given to the employee and the money spent by the company, कि जो भी एम्प्लॉय एंटर जैसे ही होता है कंपनी में तो उसको कुछ टाइम के लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है कंपनी की साइड से। उस ट्रेनिंग का जो कॉस्ट होता है उसी को एक टाइप से बॉन्ड का नाम दिया गया है। क्या दिया गया? एक बॉन्ड का नाम दिया गया। जो भी मनी स्पेंड करती है कंपनी आपकी ट्रेनिंग के ऊपर, उसी को बॉन्ड का नाम दिया गया है। इम्पार्टिंग सच ट्रेनिंग, द एम्प्लॉय विल रिमेन इन द सर्विसेज ऑफ द कंपनी। सो नाउ सेकेंड पॉइंट क्या है हमारा? सेकेंड पॉइंट है व्हाट इज एम्प्लॉय शुड बी बॉन्डेड। कंपनीज बॉन्ड एम्प्लॉय टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट एम्प्लॉय थीफ्ट एंड डिसऑनेस्टी। इट मीन्स कि अगर आप किसी कंपनी में एंटर होते हो तो एक टाइप का एक बॉन्ड आपसे एग्रीमेंट साइन कराया जाता है, जिससे कि आप जो कंपनी की इंफॉर्मेशन है वो कहीं और प्रोवाइड ना करा सको। कि जो भी न्यू टेक्नोलॉजी में वर्क कर रही है कंपनी, वो उस टेक्नोलॉजी के बारे में आप किसी और कंपनी में ज्वाइन करते हो तो उसको नहीं, उसमें नहीं बता सकते। ये सारी चीजें एक बॉन्ड के अंदर आपको लिखी होती है, हर एक पॉइंट लिखा होता है। बॉन्डिंग प्रोवाइड द कंपनी with compensation in case of the property loss। इट मीन्स कि कोई प्रॉपर्टी लॉस करते हो आप कंपनी में, उस पे बॉन्ड लिखा होता है, सारी चीजें उसमें मेंशन रहती है। ड्यू टू द एक्ट ऑफ द एम्प्लॉय, ड्यू टू द एक्ट ऑफ द, हम इसमें देखेंगे इन्फोसिस का हर एक पॉइंट देखेंगे, कैपजेमिनी का पॉइंट देखेंगे, सारे पॉइंट्स स्लाइड्स में है। तो चलिए देखते हैं हम। व्हेन एम्प्लॉय हैव एक्सेस टू मनी और वैल्यूएबल प्रॉपर्टी बॉन्डिंग टू प्रोटेक्ट द ऑर्गेनाइजेशन। ये एक ऑर्गेनाइजेशन की साइड से एक प्रोटेक्शन रहता है, ऑर्गेनाइजेशन की साइड से एक प्रोटेक्शन टाइप का रहता है, जो मनी के फॉर्म में होता है और एक बॉन्ड के फॉर्म में होता है। सो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एम्प्लॉयमेंट बॉन्ड। एम्प्लॉयमेंट बॉन्ड, एम्प्लॉयमेंट बॉन्ड आर एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट विथ नेगेटिव कोविनेंट अंडर द इंडियन लॉ, कि एक इंडियन लॉ होता है 1975 का। द employment agreement with the negative covenant is valid or legal enforceable if the parties agree with the,
आपने देखा होगा एक एग्रीमेंट बॉन्ड आता है जिसपे सत्यमेव जयते लिखा होता है, 20 रुपीज का भी आता है, 50 रुपीज का भी आता है एंड 100 रुपीज का भी आता है। तो उस टाइप का एक बॉन्ड एग्रीमेंट होता है, तो वही एक लीगल बॉन्ड कहलाता है। उसके अलावा कोई बॉन्ड लीगल नहीं कहलाता है, एक पॉइंट ये ध्यान में रखना। देन देयर फ्री कंसेंट विदाउट फ्रॉड, coercion, undue influence, mistake and misrepresentation. Now, can I break employment bond? Yes, you can break employment bond. Then how? तो चलिए हम देखते हैं। There is no legal bar on the way of your leaving. कोई लीगल बार नहीं होता है आपके कंपनी को लीव करने के। इनिशियली it was an offenses as per the law, but now if the employee is not satisfied, अगर एम्प्लॉय वहाँ वर्क कर रहा है और उसने 1 साल या 2 साल का जो भी एग्रीमेंट साइन किया हुआ है बॉन्ड पे, अगर वो सेटिस्फाई नहीं करता है, अगर वो 4 मंथ तक ऑर्गेनाइजेशन में रहता है, देन उसके बाद वो चाहता है कि मैं लीव कर दूं, तो वो बिना किसी को कुछ बताए वो लीव कर सकता है। तो ये उसके ऊपर डिपेंड करता है, अगर वो सेटिस्फाई नहीं है कंपनी से तो वो इस बॉन्ड को ब्रेक कर सकता है। ये अथॉरिटी है। विद द ऑर्गेनाइजेशन ही शी कैन ब्रेक द एम्प्लॉयमेंट बॉन्ड। ऑर्गेनाइजेशन कांट क्लेम एनी मनी। ऑर्गेनाइजेशन कोई भी क्लेम नहीं कर सकती एक टाइप का मनी के ऊपर एंड एनीथिंग एल्स फ्रॉम द एम्प्लॉयमेंट। अगर वो सेटिस्फाई नहीं करता है, अगर वो चाहता है कि ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, तो वो उस पर वर्क नहीं कर सकता। ये कोई इसी टाइप का उस पर लोड नहीं रह सकता है। नाउ जैसा कि मैंने बताया था कि मैं कैपजेमिनी, इन्फोसिस एंड केपीआईटी का बॉन्ड के बारे में बताऊंगा, क्या रहने वाला रहता है। और मिनिमम ये एमएनसी कंपनी है तो सारी कंपनियों के इसी टाइप्स के बॉन्ड्स रहते हैं एंड कैसे ब्रेक करते हैं हम सारी चीजें देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कैपजेमिनी का बॉन्ड, कि जो भी स्टूडेंट का कैपजेमिनी प्लेसमेंट हुआ है उन्हीं से मैंने सारी बातें शेयर की है, उन्होंने मुझे बताया सारी चीजें। तो क्या रहता है ये बॉन्ड का एग्रीमेंट, क्या रहता है? एग्रीमेंट ऑफ इज अबाउट ट्रेनिंग, कि जो ट्रेनिंग आपको प्रोवाइड की जाती। फर्स्ट थिंग कि जो बॉन्ड होता है और जो पेमेंट करने की फी बोलते हैं वो क्यों बोलते हैं? क्योंकि कोई भी कंपनी आपको ट्रेनिंग देती है, कोई भी कंपनी आपको ट्रेनिंग देती है 12 मंथ की, 6 मंथ की, तो वो जो आपके ऊपर पैसा स्पेंड करती है वो उसी को एक नाम दिया है क्या? बॉन्ड का। कि आप उस पेमेंट को अगर आप लीव करते हो उस टाइम के जो ड्यूरेशन दी हुई है उससे पहले आप रिजाइन करते हो या लीव करते हो, तो आपको वो पेमेंट करनी रहती है। क्यों? क्योंकि आपने ट्रेनिंग ली है। जैसे इन्फोसिस में अभी स्टूडेंट को जावा, एसक्यूएल, ये सारी चीजें की ट्रेनिंग मिल रही है, तो जो भी अमाउंट लगा है वो एक ट्रेनिंग के फॉर्म में है। अगर आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जाते हो, तो कोई भी इंस्टीट्यूट में आप ट्रेनिंग के लिए जाते हो तो आप वहाँ पे पहले पेमेंट करते हो। तो ऐसे ही सेम टू सेम एक बॉन्ड टाइप का रहता है जिसपे आप पेमेंट करते हो। तो हम देखते हैं कैपजेमिनी में क्या बॉन्ड रहता है, किस टाइप का रहता है। जैसा कि फर्स्ट पॉइंट है 2 लाख इन द कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग, कि जो भी ट्रेनिंग होती है उसकी जो कॉस्ट होती है वो क्या होती है? 2 लाख होती है। कितनी होती है? 2 लाख होती है फॉर 24 मंथ। कि जो कैपजेमिनी का होता है उसमें 2 ईयर का बॉन्ड रहता है, 24 मंथ का बॉन्ड रहता है। फ्रॉम डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ ज्वाइनिंग से पीरियड ऑफ एग्रीमेंट, इफ यू लीव और रिजाइन बिफोर 12 मंथ। अगर आपका बॉन्ड 2 ईयर का है और अगर आप 12 मंथ से पहले रिजाइन कर देते हो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फिर से सुनना, मैं रिपीट कर रहा हूँ कि आपका 24 मंथ का एग्रीमेंट है कंपनी के साथ, कैपजेमिनी के साथ, और अगर आप 12 मंथ से पहले रिजाइन करते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? ऑफ ज्वाइनिंग यू विल हैव पे 100% ऑफ ट्रेनिंग कॉस्ट इन 2 लाख। अगर आप 12 मंथ से पहले रिजाइन या लीव करते हो तो आपको 2 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। किसको? कंपनी को। जो 100% ऑफ ट्रेनिंग अमाउंट होता है ये पेएबल होता है। नाउ इफ यू रिजाइन आफ्टर 12 मंथ, अगर आप 12 मंथ के बाद रिजाइन करते हो तो क्या होगा? एंड बिफोर 18 मंथ, 12 मंथ के बाद एंड 18 मंथ के पहले, तो क्या होगा? यू पे 1,50,000%। इट मीन्स कि आपको जो 100% होता है उसका 50% पे करना रहेगा। कब? अगर आप 12 मंथ के बाद और 18 मंथ के पहले रिजाइन करते हो तो आपको 50% अमाउंट पे करना पड़ेगा। इट मीन्स कि 1 लाख रुपीज कैपजेमिनी में। इफ यू रिजाइन आफ्टर 18 मंथ, अगर आप 18 मंथ के बाद लीव करते हो या रिजाइन करते हो तो आपको जो 24 मंथ यू पे 50K। इट मीन्स कि आपको 50K
मतलब 50,000 रुपीज पे करना पड़ेगा, जो कि 25% होता है 2 लाख का। कितना पे करना पड़ेगा अगर आप 18 मंथ के बाद और 24 मंथ से पहले रिजाइन या लीव करते हो तो आपको 50 के 25% पे करना पड़ेगा। ये किसका बॉन्ड था? ये था कैपजेमिनी का। तो चलिए हम देखते हैं नाउ इन्फोसिस का एंड केपीआईटी का। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको इन्फोसिस का बॉन्ड सम दिख रहा होगा, कुछ इस टाइप का बॉन्ड रहेगा। अगर आपका सिलेक्शन होता है तो कुछ इस टाइप का बॉन्ड आपके पास आएगा मेल के थ्रू। तो आप देख सकते हैं इसमें क्या क्या रहने वाला। इन्फोसिस लिमिटेड सर्विस एग्रीमेंट। क्या है? सर्विस एग्रीमेंट। दिस सर्विस एग्रीमेंट एग्जीक्यूट ऑन डेट ऑफ साइनिंग। ये एक एग्रीमेंट है, इसमें मतलब सारी चीजें लिखी हुई है कि आप कब ज्वाइन कर रहे हैं, आपका नाम क्या है, आपकी एज क्या है, सारी चीज इसमें फिलअप करना है अगर आप जिस डेट को आप ज्वाइन कर रहे हो। तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट इज DAMMYY फॉर्मेट में लिखना है आपको। सक्सेसफुल फाउंडेशन प्रोग्राम, ये एक टाइप ऑफ फाउंडेशन प्रोग्राम होता है जो इन्फोसिस की साइट से प्रोवाइड किया जाता है। इन्फोसिस की साइट से प्रोवाइड किया जाता है। इसमें आपको जावा, एसक्यूएल एंड सारी कुछ एक लैंग्वेज कमांड सिखाते हैं, कुछ टाइप्स की लैंग्वेज सिखाते हैं वो। सो इसमें क्या रहने वाला है? ट्रेनिंग एंड अप अ पीरियड 12 मंथ की जो इन्फोसिस होती है उसमें 1 ईयर का बॉन्ड रहता है। इट मीन्स की 12 मंथ का बॉन्ड रहता है जब आप ज्वाइन करते हो। कितने का? 12 मंथ का। ये आप ध्यान में रखना, जिनका भी इन्फोसिस में सिलेक्शन होने वाला है या जो ज्वाइन करने वाले हैं तो उनको उनको ये पता होना चाहिए कि 12 मंथ का उनका एग्रीमेंट होता है ना। अब हम बात करेंगे केपीआईटी के बारे में कि केपीआईटी में क्या होता है। केपीटीआई में होता है कि बॉन्ड यू विल ऑल्सो बी रिक्वायर्ड टू साइन अ बॉन्ड ऑफ 2 ईयर। कि केपीटीआई में 2 ईयर का बॉन्ड होता है। कितने ईयर का होता है? 2 ईयर का बॉन्ड है। इट मीन्स की 24 मंथ का बॉन्ड होता है। डेट ऑफ द ज्वाइनिंग ट्रेनिंग टेक्नोलॉजी सेपरेट है एडिशनल बॉन्ड। ब्रीचिंग द बॉन्ड देयर विल बी अ पेनल्टी इन 2 लाख पेएबल टू द कंपनी। अगर आप केपीटीआई में जॉब कर रहे हो और अगर आप 2 ईयर से पहले बॉन्ड या रिजाइन करते हो या लीव करते हो तो आपको 2 लाख रुपीस पे करना पड़ेगा, जो कि एक टाइप से ट्रेनिंग कॉस्ट होती है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करे तो वो कुछ आप पे चार्ज करती है। क्या करती है? कुछ चार्जेस करती है। जो ट्रेनिंग कॉस्ट होती है वो चार्जेस के रूप में रहती है। तो आपको जो पेनल्टी रहती है वो इस टाइप से है कि जो जिसको बॉन्ड का नाम दिया है। कोई भी कंपनी, टेक्निकल हो, नॉन टेक्निकल हो या मार्केटिंग हो, क्योंकि हर एक कंपनी के अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। हर एक इंफॉर्मेशन होती है जो कोई भी कंपनी नहीं चाहती कि मेरी इंफॉर्मेशन किसी और कंपनी को पता चले और वो हमारा जो कॉम्पिटिटर है उसको कुछ भी इंफॉर्मेशन मिले हमारे वर्कर के थ्रू। अगर जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप किसी कंपनी में वर्क कर रहे हो, कोई कंपनी टॉप पे चल रही है और वो कुछ न्यू टेक्नोलॉजी पे वर्क कर रही, और अगर उसी टाइम आप लीव करते हो उस कंपनी को, तो आपको टेक्नोलॉजी के बारे में पता है। अगर आप कोई और कंपनी जो भी कॉम्पिटिटर होगी उस कंपनी की, अगर आप उसको ज्वाइन करते हो तो आपको पता चलेगा, तो आप उस और ऑर्गेनाइजेशन में बताओगे कि इस टाइप की ट्रेनिंग चल रही है वहाँ पे, कुछ इस टेक्नोलॉजी पे वर्क चल रहा है। ये सारी चीजें आप वहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो कि ये कंफर्म नहीं है लेकिन बता रहे हैं हो सकता है ये। तो इस टाइप के कुछ बॉन्ड्स होते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स रहते हैं किसमें? एक बॉन्ड में। अब हम देखेंगे कि कैसे बॉन्ड को ब्रेक करना है और कैसे, जैसे कि मैंने एक पॉइंट्स में बताया था आपको, एक पॉइंट्स में मैंने बताया था कि कैसे बॉन्ड को ब्रेक करना है विदाउट पेएबल। तो एक आपने देखा होगा, कुछ एक पॉइंट मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया था, कैन आई ब्रेक द बॉन्ड। सो ये एक बॉन्ड था, जैसे कि मैंने बताया था आपको, कुछ इस टाइप का बॉन्ड था। देयर इज अ नो लॉन्गर bar on the way of your leaving. Initially it was an offenses as per the law, but now if the employee is not satisfied with the organization, she can break the employment bond. कि अगर आप सेटिस्फाई नहीं हो ऑर्गेनाइजेशन से, अगर आपका 1 ईयर का या 2 ईयर का बॉन्ड है तो आप उसको ब्रेक कर सकते हो, क्योंकि आप सेटिस्फाई नहीं हो वर्क से, जो भी इन्वायरमेंट है उस ऑर्गेनाइजेशन का, अगर आप सेटिस्फाई नहीं है तो आप उसको लीव कर सकते हो। लेकिन हाँ, जो भी अमाउंट पे करना है, जैसे कि एक एग्जांपल के थ्रू समझिए इसको, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और हमारा मेन मोटिव यही पॉइंट है कि कैसे ब्रेक करना है। जैसे कि आप, मैं कंपनी का नाम तो नहीं लूंगा, आप एक्स कंपनी में वर्क करते हो। एग्जाम्पल है कि आप एक्स कंपनी में वर्क करते हो। अगर आप उस कंपनी में वर्क कर रहे हो और आपको आपका पैकेज है 3 पॉइंट के समथिंग कुछ आपका पैकेज है, और अगर उसी उसी ड्यूरेशन में अगर आपने किसी और कंपनी में अप्लाई किया, उसी ड्यूरेशन में आप जॉब कर रहे हो और
आपने बॉन्ड साइन किया हुआ है, अगर उसी ड्यूरेशन में आप किसी और कंपनी में जॉब कर रहे हो, उसी ड्यूरेशन में किसी और कंपनी में अगर आप जॉब कर रहे हो, तो आप अगर वो आपका सिलेक्शन होता है दूसरी कंपनी में उसी टाइम, तो अगर वो कंपनी इससे ज़्यादा रेपुटेड कंपनी है तो आप बॉन्ड ब्रेक कर सकते हो, आप बॉन्ड ब्रेक करके उस कंपनी को ज्वाइन कर सकते हो विदाउट एनी पे, क्योंकि आप सेटिस्फाई नहीं हो। और अगर वो कंपनी आपको अच्छा सैलरी पैकेज दे रही, तो आप जो भी बॉन्ड की जो पेमेंट है उसको पे करो और ख़त्म करो, देन आप ज्वाइन कर सकते हो उस कंपनी को। अगर उसका पैकेज, कंपनी की रेपुटेशंस एंड सारी चीज़ें बहुत अच्छी है एज कम्पेयर टू जिसमें आप वर्क कर रहे हो रिसेंटली। सो ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान में रखना। अगर कंपनी रेपुटेड है, अगर आप सेटिस्फाई नहीं हो, तो आप दूसरी कंपनी को ज्वाइन कर सकते हो। कोई भी एक्स कंपनी में आप वर्क कर रहे हो, देन उसके बाद अगर आप वाई कंपनी में ज्वाइन सिलेक्ट हो जाते हो, उसका पैकेज इससे बहुत अच्छा है, मतलब कि बहुत ज़्यादा ही अच्छा है, एंड ऑर्गेनाइजेशन भी अच्छी है, एंड जो इन्वायरमेंट है उसका वो भी बहुत अच्छा है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो विदाउट एनी, कोई भी बिना सोचे समझे आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। और जो भी अगर कोई कंपनी का बॉन्ड है तो आप उसको इजीली ब्रेक कर सकते हो। अगर वो अमाउंट चार्ज करने का बोलते हैं तो हम अमाउंट पे कीजिए और नेक्स्ट स्टेप लीजिए, क्योंकि आपको उससे अच्छी कंपनी मिल रही है। और हाँ, अगर आपको अमाउंट पे नहीं करना तो आप एक रीज़न दे सकते हो कि आई एम नॉट सेटिस्फाई इन दिस कंपनी एंड दिस ऑर्गेनाइजेशन एंड दिस इंस्टीट्यूट। कोई भी हो, आप सेटिस्फाई नहीं हो तो आपको कोई किसी टाइप कोई फोर्स नहीं कर सकता आपके ऊपर कि आपको इस कंपनी में जॉब करना है और आपको करना ही है। ऐसा कोई लीगल अथॉरिटी नहीं है। आप जॉब छोड़ सकते हो, बॉन्ड ब्रेक कर सकते हो, और अगर उससे अच्छी कंपनी मिल रही है तो आप ब्रेक करके आप स्विच करके दूसरी कंपनी में ज्वाइन कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें मैंने बताया कि कैपजेमिनी का भी आपको बताया कि कैपजेमिनी में किस टाइप का बॉन्ड रहता है। जो भी सिलेक्टेड होने वाला है कैपजेमिनी, वो इस वीडियो को ज़रूर से देखें, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स कैपजेमिनी के हैं तो आपको पता होना चाहिए। इन्फोसिस का मैंने बता दिया है। अगर आपको जो भी स्लाइड्स चाहिए हैं या फिर जो ये भी बॉन्ड एग्रीमेंट है अगर आपको चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स सेक्शन में बता देना, तो मैं उसको टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा। ओके, कि इन्फोसिस का भी एंड केपीआईटी का भी, कि क्या एग्रीमेंट रहने वाला है एंड कितने साल का एग्रीमेंट रहेगा एंड कितना पेमेंट करना है आपको। सो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई और आपके लिए थोड़ी भी हेल्पफुल है तो इसको लाइक ज़रूर करना, शेयर अपने फ्रेंड के साथ करना जिसको इसकी नीड हो, जो भी एग्रीमेंट साइन करके बैठा हुआ है उसे ज़रूर शेयर करना, एंड सब्सक्राइब करने का ज़रूर से बोलना उसको भी, और आप भी सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट वीडियो के साथ हम आपके साथ रोज़ डेली कोई ना कोई न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको देते रहते हैं। कोई ना कोई नोटिफिकेशन जो भी आता है हम सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करते हैं, चाहे वो इंटरव्यू से रिलेटेड हो, चाहे वो जॉब से रिलेटेड हो, या आपकी स्टडी से रिलेटेड हो। सो अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले, और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना, जिससे कि आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। तो ओके, बाय एंड टेक केयर।